नरेशन। तो राम सेड टू मी आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट माई टास्क टुडे इटसेल्फ। तो राम सेड टू मी जो है ना वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आता है वो रिपोर्टेड स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच है। तो याद रखिएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें ईडी लगा हुआ है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आईएनजी लगा हुआ है। ये जो राम है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेटू है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट के पास्ट परफेक्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट यदि डायरेक्ट स्पीच है ना, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है तो उसको हम शो करेंगे किस में? उसको पास्ट सिंपल पास्ट में शो करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, और पास्ट परफेक्ट को उस पास्ट परफेक्ट होगा ना डायरेक्ट स्पीच में तो उसको चेंज ही नहीं करेंगे, उस पास्ट टेंस परफेक्ट में रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वही रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर टेंस रहेगा तो फ्यूचर टेंस रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एडवर्ब के लिए यदि डायरेक्ट स्पीच में टुडे का यूज हो रहा है तो उसको डेट डे में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में, द लास्ट का द पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ का देन, और दिस का डेट, और दिस का दोस, और हियर का देयर, ये सब में कन्वर्ट करेंगे। नाउ का देन में कन्वर्ट करेंगे, दिस का डेट, दिस का दोस, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट का द पास्ट, हियर का देयर, दिस का दोस, दिस का डेट, नाउ का देन, नियर का फार, और एगो का बिफोर। यदि डायरेक्ट स्पीच में नियर दिया हुआ है तो फार सेंस फार, इनडायरेक्ट स्पीच में फार का यूज करेंगे, और एगो का बिफोर। प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रोनाउन के केस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? तो SON फॉर्मूला यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सन फॉर्मूला यूज करेंगे, सन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सन यह है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच है और सन के फॉर्मूला में है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में इसको करेंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल के केस में विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, या वुड, मे का माइट, और वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, नीड, डेयर, आउट टू के नो चेंज होगा। वर्ब के केस में रिपोर्टिंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट टेंस में वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो नो चेंज इन टेंस, फ्यूचर टेंस होगा तो नो चेंज इन टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच यदि इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है ना तो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। यदि फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेड आला, सेड हो रहा, सेड फाइ उग, सेड ओह,
सेड वो ऐसे के साथ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करते हैं, सेड विथ जॉय, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, एक्सप्लेन्ड विथ डिस्गस्ट, एक्सप्लेन्ड विथ शॉक्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। रिपोर्टिंग स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू, रिपोर्टिंग स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सेड टू होगा ना, तो उसको सेड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और सेड टू के बाद नो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड में, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो टोल्ड में, सेड टू के बाद नो ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को डैट से शो करते हैं। इंट्रोगेटिव में WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। असर्टिव में WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी असर्टिव सेंटेंस में है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज्ड इफ इंट्रोगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, और यदि इफ और वेदर आ रहा है ना तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यानी वो असर्टिव में हो जाएगा। इफ और वेदर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में होगा। टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन और कंजंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन कंजंक्शन यदि यूज हो रहा है ना तो गलत होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सेड टू, एक्सक्लेम टू, ऐसा सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी मार्क शो कर रहा है तो उसको सेड टू को कंफर्म एक्सक्लेम टू करेंगे। और रिमूव WH वर्ड एंड दैट इज, मतलब WH वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है ना तो WH रिमूव कर देंगे और डैट यूज करेंगे। नेगेटिव सो यूज करेंगे और पॉजिटिव में वेरी यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दे रहा है ना तो सो यूज करेंगे, और पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो वेरी यूज करेंगे। और यदि पॉजिटिव सेंस में वेरी एब्सेंस है तो सो, मान लीजिए कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हाँ? If two past continuous tense connected with conjunction while or when, and when direct speech converted into indirect speech, then tense remains same. यदि दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना कनेक्टेड है कंजंक्शन से, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कनेक्टेड है कंजंक्शन से, while या on when से, यानी दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो while या when से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तब टेंस जो है वो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो ये दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस व्हेन और व्हाइल से कनेक्टेड है तो टेंस सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल स्टॉप, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। टू प्लस वर्ब
डोंट डेयर नोट, जब डोंट डेयर दिया जा रहा है तो उसको उसमें यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो नोट का उपयोग करेंगे। यदि दो इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है तो उसको टू के बाद यूज करेंगे। नेगेटिव के केस में बट का, पॉजिटिव के केस में एंड का। नेवर को कन्वर्ट करेंगे नोट टू में और 10 को कन्वर्ट करेंगे सो में। नरेशन के केस में नेवर को नोट टू में और 10 को सो में, हेंस को देंस में।